आप फ्रेश होने जा रहे हैं, तो फ्रेश होने से पहले आप क्या कहते हैं, आपको हल्की सी सिकाई करनी है, ठीक है। गर्म पानी में लेना है और टब लेना है और टब में आपको सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से क्या करना है, आपने हल्का क्या कहते हैं, पहले यहाँ पर कुछ भी आप तेल लगा सकते हैं, कोई भी नेचुरल तेल, कोकोनट ऑयल है, कुछ भी आपका सरसों का तेल है, कुछ भी ऐसा तेल जो आपके पास हो, लुब्रिकेशन हमको देना है। या फिर वैसलीन भी आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप इसको क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं एनल एनल कैनाल के अंदर पास करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, इंजरी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसे डायरेक्ट एसिड डाल देंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका जो पाइल्स है ना उसमें और क्या कहते हैं इंजरी हो जाएगी और खून ज़्यादा आने की समस्या आपको ज़्यादा हो जाएगी। ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ झंडू के एक पाइल्स के लिए एक ऑइंटमेंट आता है, इसका नाम है पाइल लीफ ऑइंटमेंट। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा ऑइंटमेंट है और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पाइल्स में इस्तेमाल भी होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि झंडू का जो पाइल लीफ ऑइंटमेंट होता है ये किन किन प्रॉब्लम्स में काम आता है और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो कैसे आपके पाइल्स की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। और जानेंगे कि जो पाइल लीफ ऑइंटमेंट होता है इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है जिससे आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक ऑथेंटिक और बेस्ट नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। ताकि क्या होता है ना कि बहुत बार लोग क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि दवाई को कैसे लेना है या दवाई को कैसे यूज करना है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको हमेशा ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकूं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियोज़ आगे और भी कहते लोगों को पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जो पाइल लीफ ऑइंटमेंट होता है ये मेनली क्या कहते हैं पाइल्स के लिए यूज होता है। और झंडू की जो कंपनी होती है ना उसे क्या कहते हैं, इसका कंपनी जो होती है इसको बनाती है। मैं इसको आपको दिखा सकता हूँ ये ऑइंटमेंट को अंदर से। ये 30 ग्राम का एक ऑइंटमेंट आता है और इसके अंदर नोजल आता है। बताऊंगा कि इसे कि आप इसे यूज़ कैसे करना है बाद में बताऊंगा आपको। पहले ये जान लो कि जो पाइल ऑइंटमेंट होता है इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे काम करता है। छोटा सा पहले आपको इंट्रो दे दूं कि पाइल्स होता कैसे एक्चुअली, ठीक है। देखो ये हमारी एनल कैनाल है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा गुदा का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी खून की नसें होती हैं, ठीक है, खून की नसें होती है। तो अब क्या होता है, इंसान क्या करता है ना, जिन लोगों को कब्ज की बहुत दिक्कत रहती है, ठीक है, बहुत जोर लगाते हैं, स्ट्रेन करके अपने क्या कहते हैं स्टूल को पास करते हैं ना, तो उन लोगों में क्या होता है कि जो खून की नसें यहाँ पर को होती है ना, ये खून की नसें होती हैं, ये क्या करती हैं एकदम चौड़ी फूल जाती हैं। क्योंकि कोई इंसान जोर लगाएगा तो क्या होगा, उस पर क्या कहते हैं जोर पड़ेगा और जोर पड़ने से क्या होता है जो यहाँ की जो आपकी नसें होती है, खून की नसें क्या कहते हैं फूल जाती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, इंसान क्या करता है कि अपने उसकी प्रॉब्लम को वो छिपाता है, कि डॉक्टर को दिखाता नहीं है, सोचता है कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसका एक आदत बन जाती है रोज़ रोज़ जोड़ लगाने की, और रोज़ उसका क्या कहते हैं स्टूल होता है वो बहुत टाइट आता है। अब जब दोस्तों आप सोचिए किसी इंसान का यहाँ से जो स्टूल है अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा तो उससे क्या होगा, ये जो खून की नसें हैं ये क्या कहते हैं फटेंगी। फटेंगी मतलब उन पर क्या कहते हैं छिलेगी। जब ये छिलेगा तो क्या होगा, यहाँ से खून आने लग जाएगा। तो पाइल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लीडिंग, एक होता है नॉन ब्लीडिंग, ठीक है। ये आपके ब्लीडिंग नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो सकते हैं या आपके एक ब्लीडिंग पाइल्स हो सकते हैं। और एक जो पाइल्स होते हैं दो तरीके की भी होते हैं, एक होते हैं इंटरनल होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल। एक होते हैं आंतरिक जो अंदर दिखते हैं बाहर दिखते नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, यानी पाइल्स के मस्से बाहर भी आपको दिखते हैं। तो किसी के अंदर किसी को लगता है कि खून आ रहा है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है बाहर पे, तो वो क्या होता है इंटरनल पाइल्स होते हैं जो कि आपके अंदर होते हैं, गुदा के अंदर होते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पाइल्स का जो मस्सा है वो बाहर भी दिखता है और क्या कहते हैं कभी कभी अंदर चले जाता है। तो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं, मतलब अंदर भी है बाहर भी है, ठीक है। गुदा के बाहर पे अगर आपको ऐसे मस्से दिखते हैं बड़े बड़े से फूले फूले से, तो ये क्या है आपका एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाह्य पाइल्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान के अंदर एक आंतरिक भी मिलता है और बाह्य मतलब जो एक्सटर्नल होता है, दोनों एक साथ मिलते हैं, तो इसे हम इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। ये छोटा सा मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अब जाइए जानते हैं इसके फायदे क्या होते हैं। दोस्तों ये मेनली ये जो ऑइंटमेंट होता है दोस्तों मेनली क्या कहते हैं पाइल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, पाइल्स में ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, ठीक है। तो जो हमारे क्या कहते हैं ऐसे पाइल्स जो क्या कहते हैं या तो जिसको खून आ रहा हो या जिसको खून नहीं आ रहा हो, ठीक है। किसी किसी इंसान को जलन होती है खून नहीं आता है,
किसी को दर्द होता है, ठीक है, किसी के उसमें खून आता है, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जिन इंसान को पाइल्स की दिक्कत है, अगर वो ब्लीडिंग है या नॉन ब्लीडिंग, उसमें ये क्या करते हैं, काम करता है। अब दोस्तों अगर मान लो आपको इन पाइल्स की वजह से दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, सूजन हो रही है यहाँ पर को, ठीक है, जलन आपको हो रही है, बर्निंग सेंसेशन आपको, जब आप सब पास हो जाते हैं तो आपको लग रहा है कुछ जल रहा है, तो वहाँ पर ये समस्या में ये क्या कहते हैं, आपका जो पाइल ऑइंटमेंट होता है वहाँ पर ये काम करता है। अब दोस्तों जानते हैं इसके अंदर ऐसे क्या क्या इंग्रीडियंट्स हैं, क्या क्या इसके अंदर दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से ये दवा हमारा बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों जो ऑइंटमेंट होता है इसके अंदर निर्गुंडी होता है, मुलेठी होता है, लज्जालू होता है, जायतरी तेल होता है, तिल तेल होता है, ठीक है। जायतरी तेल इसके अंदर एक बहुत पावरफुल मेडिसिन होती है, बहुत पावरफुल तेल है दोस्तों। ये मतलब ना जायतरी तेल मान के चलो कि हम नेचुरली भी क्या कहते हैं ना, नॉर्मली भी हम क्या कहते हैं, फिस्टुला के पेशेंट हो गए, पाइल्स के हो गए, फिशर के लिए वहाँ पर भी बहुत रामबाण औषधि होती है दोस्तों जायतरी तेल, ठीक है। इसका जायतरी तेल का घृत भी आता है, इसका तेल भी आता है और इसकी क्रीम भी आती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इस कंपनी ने क्या किया कि इन सबको एक साथ मिला के एक अच्छी मेडिसिन बनाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दोस्तों ये कैसे काम करती है, जो ये ऑइंटमेंट है कि कैसे काम करता है पाइल्स की प्रॉब्लम्स को दूर करने में। देखो पहले क्या होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब इंसान को पाइल्स हो जाता है, ठीक है, पाइल्स की दिक्कत हो रही है उसको, अब वो पाइल्स को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम को दूर नहीं करता है, वो सोचता है कि खुद ठीक हो जाएगा, मतलब नज़रअंदाज करता है, इग्नोर करता है उसको, लापरवाही करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, रोज क्या कहते हैं, जब यहाँ पर को हार्ड स्टूल पास होगा तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मतलब होता है कि यहाँ पर को एक सूजन आ जाएगी यहाँ पर को, ठीक है, सूज जाएंगे बिल्कुल एकदम करके। अब क्या होगा, एक बार सूज गए, उसके बाद क्या, फिर नेक्स्ट टाइम उसने क्या कहते हैं फिर लापरवाही करी और फिर उसका हार्ड स्टूल आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या कहते हैं खून आने की समस्या आपको हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले पाइल्स बिना खून के आते हैं, बाद में खूनी में, जो खूनी बवासीर जिसे बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है, जायतरी तेल हो गया, लज्जालू, मुलेठी, निकुंडी हो गया, ये एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं, जिससे आपके पाइल्स में क्या कहते हैं आपको रिलीफ मिलता है, पाइल्स की जो प्रॉब्लम आपको हो रही है, खून आना, जलन होना, इन समस्या से आपको राहत मिलती है। इसका दोस्तों दूसरा ये करता है सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट करता है। सूदिंग एंड कूलिंग मतलब होता है, सूदिंग मतलब होता है कि आपको आराम मिलता है इस चीज़ में, ठीक है। अब इसमें क्या दोस्तों, जो मुलेठी होती है, निर्गुंडी होता है, ये क्या करता है, एक तो मुलेठी का जो वीर्य होता है, मतलब उसका नेचर ठंडा नेचर होता है, तो क्या करता है, यहाँ पर जो बर्निंग सेंसेशन हो रही है ना, उसमें रिलीफ करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है मुलेठी। और जो सूदिंग इफेक्ट होता है, निर्गुंडी हो गया, जायतरी तेल हो गया, ये क्या करता है, एक ठंडक वहाँ पर तक पहुँचाने का काम करते हैं, और वहाँ पर जो हो रहा है ना, ये दिक्कत जो समस्या हो रही है यहाँ पर को, उसको ये क्या कहते हैं, वहाँ से राहत देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा दोस्तों क्या करते हैं, टिश्यू हील। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जब इंसान स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड पास कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ की जो म्यूकोसा है, क्या कि जो उसकी मेम्ब्रेन है, ये जो पाइल्स है ना, ये पाइल्स की जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये मेम्ब्रेन क्या कहते हैं फट जाती है। जब फटेगी तो क्या होगा, वहाँ से खून आने की समस्या आपको हो जाएगी। तो इसमें जायतरी तेल क्या करता है कि जो यहाँ पर कोई हीलिंग करने का काम करता है। जब आपको हीलिंग हो जाएगी ना, तो ये जो खून आ रहा है आपको ना, ये खून आना आपका आपका बंद हो जाता है, तो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपके खून जो आना है बंद हो जाता है। इसके अलावा श्रिंकेज, श्रिंकेज मतलब होता है पाइल्स जो आपके फूल गए हैं उसको क्या कहते हैं कम करने का काम जो करती है, वो करता है हमारा लज्जालू, ठीक है। तो लज्जालू क्या करता है, आपके जो ये पाइल्स फूल गए हैं इसका साइज कम करने का काम करता है। तो ठीक है, ये जितना बड़ा पाइल्स था अभी छोटा पाइल्स हो गया, ये किसी कारण होता है, ये आपका होता है लज्जालू के कारण, ठीक है। और निर्गुंडी क्या करती है, आपके अंदर जो पेन हो रहा है, दर्द की समस्या आपको हो रही है, उसमें निर्गुंडी बहुत अच्छा काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम भी निर्गुंडी करती है। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं, और तिल तेल भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, इन्फ्लेमेशन में भी क्या करते हैं बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारी मेडिसिन जो होती है इस ऑइंटमेंट के अंदर है, जिससे ये कहते हैं ऑइंटमेंट काम करती है। अब दोस्तों जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तरीका इसे लगाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि अगर आपको लगाने का तरीका नहीं पता है तो आपको इसका मैक्सिमम रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों जानते हैं क्या होता है, दोस्तों जो हमारा ऑइंटमेंट आता है ना, पहली ऑइंटमेंट आता है, आप देख सकते हैं इसके साथ आपको एक नोजल मिलती है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जब उसको हटाएंगे ना ऐसे, आप देख सकते हैं आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों आपने करना क्या होता है, आपने पहले इसको स्टिकर को निकाल देना है, ठीक है, उसके बाद आपने इसको ऐसे लगा देना होता है, ठीक है। स्टिकर आपने निकाल दिया, उसके बाद आपने इसको ऐसे करके लगाना होता है। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे क्या करता है आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। आपने करना क्या है कि जब भी आप फ्रेश होते हैं, ठीक है, फ्रेश होने से पहले क्या करना है, आपको एक टब में क्या कहते हैं पानी लेना है, ठीक है।
आप फ्रेश होने जा रहे हैं, तो फ्रेश होने से पहले आप क्या कहते हैं, आपको हल्की सी सिकाई करनी है, ठीक है। गर्म पानी में लेना है और टब लेना है और टब में आपको सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से क्या करना है, आपने हल्का क्या कहते हैं, पहले यहाँ पर कुछ भी आप तेल लगा सकते हैं, कोई भी नेचुरल तेल, कोकोनट ऑयल है, कुछ भी आपका सरसों का तेल है, कुछ भी ऐसा तेल जो आपके पास हो, लुब्रिकेशन हमको देना है। या फिर वैसलीन भी आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप इसको क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं एनल एनल कैनाल के अंदर पास करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, इंजरी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसे डायरेक्ट एसिड डाल देंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका जो पाइल्स है ना उसमें और क्या कहते हैं इंजरी हो जाएगी और खून ज़्यादा आने की समस्या आपको ज़्यादा हो जाएगी। ध्यान रखना कि इसमें आपको हमेशा क्या कहते हैं, वैसलीन हो गया या फिर कोई ना कोई आपको तेल जरूर लगाना है। तेल लगाने के बाद इसको आपने अच्छे से लुब्रिकेट करना है। उसके बाद जो आपकी क्या कहते हैं एनल केनाल होती है, ठीक है, गुदा का जो भाग होता है, वहाँ पर भी आपको अच्छे से क्या कहते हैं तेल लगाना है, ठीक है। तेल लगा के लुब्रिकेशन करके आप लोग को, या भी वैसलीन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। वैसलीन आप लगा के ऐसे करके उसके बाद सिकाई करने के बाद आपने क्या कहते हैं, इसको लगभग आप यहाँ तक अंदर तक आप उसको अंदर डालना होता है। उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा सा इसको दबा सकते हैं, जिससे क्या होगा, क्रीम क्या होगी आपके अंदर फैल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आराम से इसको अपने ध्यान से निकालना है। आपने बहुत ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। जल्दीबाजी करेंगे तो खून आने की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है आपको। तो हमेशा आपको आराम से इसको अंदर डालना है, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं फ्रेश होने जा सकते हैं। फ्रेश हो गए, उसके बाद आप फ्रेश हो गए, आपने क्या कहते हैं क्रीम लगाई, ठीक है। क्रीम लगाने के बाद आप फ्रेश हो गए, ठीक है। फ्रेश होने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर सिकाई करनी है और फिर आपको तेल लगाए, फिर आपको इसे क्या कहते हैं, इस ऑइंटमेंट को आपको दोबारा लगाना है, ठीक है। इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। अगर आप ये नहीं भी कर सकते हो ना, तो आप ये करना है, फ्रेश होने के बाद भी फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, फ्रेश होने के बाद आप सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने के बाद आप क्रीम लगा सकते हैं। कोई भी तरीका आप इसमें से अपना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको बेनिफिट जो होगा ना मैक्सिमम मिलते हैं, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका हमारा होता है क्या कहते हैं इसको लगाने का। दिन में 2 से 3 बार आप इसे लगा सकते हैं। सिकाई करके लगाएंगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देने को मिलता है। अभी आप एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, खटाई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, आपको मिर्ची की चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं खानी है, ठीक है। फास्ट फूड आपको नहीं खाना है, ठीक है। फास्ट की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। मैदे से बनी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। उसके अलावा सलाद हो गया, सब्जी हो गया, इसको आपको ज़्यादा खाना है। फाइबर जो रिच फूड है ना उसको आपको ज़्यादा लेना है, ठीक है। फाइबर की मात्रा आपको ज़्यादा लेनी है, ठीक है। इसका दोस्तों क्या कहते हैं, अगर आपको पाइल्स की समस्या होती है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको पेट को हमेशा नरम रखना है, साफ रखना है। उसके लिए क्या कहते हैं, आप कोई भी लैक्सेटिव ले सकते हैं जो ये कहते हैं आपको बेनिफिट दे सकता है, जो आपको मतलब साइड इफेक्ट नहीं दे सकता। कोई भी आप चाहे पंचसखा ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण, आपको उसको लेना चाहिए। ऐसा लेंगे तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। केवल क्रीम का ही पूरा रोल नहीं है उसका, ठीक है। आपको अपने पेट को भी साफ रखना है। पेट को भी, अगर आपको देखो स्टूल आपका हार्ड आ रहा है ना, तो अगर आपने इस समस्या को दूर नहीं किया है, आपकी मेन समस्या क्या है, मेन समस्या आप ये कहते हैं कि आपके स्टूल आपका हार्ड आ रहा है, आपकी जो गुदा का मार्ग है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है। समस्या ये होती है, ठीक है। समस्या केवल एक क्रीम से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा ऐसा आपको नहीं समझना है। आपको इस पर भी काम करना है। आपको पेट को साफ रखना है, पेट को नरम रखना है, तभी आपका मैक्सिमम बेनिफिट जो होता है इस क्रीम का आपको देखने को मिलता है पाइल्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश करी आपको कि इस क्रीम का सही तरीके से यूज कैसे करना है और क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैसे से काम करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि ऐसी हेल्थ वीडियोस हम आगे आपके लिए और बनाएं। और सबको क्या कहते हैं वीडियो जरूर शेयर करें और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार।